हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की केमिस्ट्री और बच्चों चैप्टर चल रहा था सेकेंड। अब आइए देख लेते हैं जो टॉपिक है हमारा पीएच मान। दोस्तों क्या है टॉपिक? पीएच मान। यहाँ पर लिख लेते हैं पीएच मान। और बच्चों समझेंगे हम लोग पीएच मान होता क्या है और ये किस तरीके से इसे हम लोग डिफाइन करेंगे। तो बच्चों पीएच मान क्या होता है? किसी भी विलयन में 10 की जो ऋणात्मक घात होती है, 10 की जो ऋणात्मक घात होती है वही उसका पीएच मान होता है। तो बच्चों इसे लिख लेते हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन बना लेते हैं। किसी विलयन के बहुत ही शॉर्टकट में लिखाएंगे बच्चों। किसी विलयन के पीएच मान 10 की ऋणात्मक घात, 10 की कैसी घात बच्चों? ऋणात्मक घात की वह संख्या है, ऋणात्मक घात की वह संख्या है जो उस विलयन के हाइड्रोजन आयन को प्रदर्शित कैसे करते हैं बच्चों? H और प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, हाइड्रोजन आयन बन जाता है। हाइड्रोजन आयन सांद्रण को मोल प्रति लीटर, क्या होता है बच्चों? मोल प्रति लीटर। तो मोल प्रति लीटर को कैसे लिख सकते हैं? MOL, ये स्मॉल वाला है और यहां पर बनेगा ये कैपिटल L और इसी में ये इनवर्स लग जाएगा यानी -1, ऐसे भी लिख सकते हैं। से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों ये होता है पीएच मान। अब आइए इसकी सारणी के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इसकी सारणी कैसी बनी होती है। अब आइए बच्चों समझ लेते हैं कि जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है। इसी में है बच्चों, पीएच मान में ही है कि जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है, कैसे उसको हम लोग ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे यहां पर, जल का आयनिक गुणनफल तो आइए बच्चों अब देख लेते हैं कि जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं। तो बच्चों क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस पर, कितने पर? यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर जल में 25 डिग्री सेल्सियस पर जल में H आयन का सांद्रण तथा OH आयन का सांद्रण का गुणनफल सदैव नियत रहता है। क्या होता है? सदैव नियत रहता है तथा इसे 10 की घात -14 से लिखते हैं। कितना होता है बच्चों? 10 की घात -14 के बराबर होता है, या 14 से इसे हम लोग लिखते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो ये बच्चों होता है उसका आयनिक गुणनफल। ये क्या कहलाता है? यही कहलाता है जल का आयनिक गुणनफल। अब इसे दोस्तों लिखेंगे कैसे, इसका पैमाना क्या होता है? तो इसे लिखते हैं KW का मतलब है वाटर, इक्वल टू, बड़े कोष्टक में रखते हैं, यहां पर करेंगे H आयन, तो बच्चों ये H आयन हो जाएगा। दूसरे में करेंगे OH का आयन, तो OH का आयन हो जाएगा। अब इनका गुणनफल सदैव किसके बराबर में होता है? 10 की पावर -14 के बराबर होता है बच्चों। कितना होता है? 10 की पावर
14 के बराबर होता है। कितने पर होता है ये होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर। बस ये बात हमें याद रखनी है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो बच्चों इस तरीके से ये होता है जल का आयनिक गुणनफल इसे कहते हैं। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि पीएच मान क्या होता है। तो पीएच मान के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो आइए कुछ मानों के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं जिनके पीएच मान क्या होते हैं बच्चों। तो उदासीन की बात कर लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों, उदासीन विलयन की बात करते हैं। तो उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। उदासीन विलयन के लिए उदासीन विलयन के लिए उदासीन विलयन के लिए पीएच मान 7 होता है। कितना होता है बच्चों, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। अब बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं, अम्ल पढ़ चुके हैं, व क्षार पढ़ चुके हैं, तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं बच्चों। अम्लीय विलयन के लिए कितना होगा पीएच मान, अम्लीय विलयन के लिए कितना होगा, अम्लीय विलयन का पीएच मान। तो बच्चों अम्लीय विलयन का जो पीएच मान है वो कितना होगा, 7 से कम होगा। कितना होगा, 7 से कम होगा। 7 से कम होता है, यानी जो विलयन अम्लीय होगा उसका पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होगा। बच्चों ये फैक्ट है, ये तो हमें याद करने पड़ेंगे। और ये रिएक्टर पैमाने पर हम लोग पढ़ते हैं। अगर विलयन क्षारीय होगा तो क्या लिखेंगे, क्षारीय विलयन के लिए, क्षारीय विलयन के लिए, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा। यदि विलयन क्षारीय है तो फिर पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग समझ गए हैं कि इसके पीएच मान क्या होते हैं, किस तरीके से हम लोग पीएच मानों को ज्ञात करते हैं। अब पीएच मान का पैमाना देख लेते हैं बच्चों। पीएच मान का पैमाना क्या होता है, तो आइए यहाँ पर बना लेते हैं। लिखेंगे पीएच मान का पैमाना, पीएच मान का पैमाना। तो आइए बच्चों पीएच मान का पैमाना देख लेते हैं कि पीएच मान का हम लोग किस तरीके से पैमाना ज्ञात करेंगे। बच्चों यहाँ पर इस तरीके से एक रेखा खींचेंगे पीएच मान के पैमाने के लिए। इस तरीके की एक रेखा है बच्चों। यहाँ से चालू करेंगे हम लोग, 0 से, 0 काउंट करेंगे, 1 काउंट करेंगे, 2 काउंट करेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। तो बच्चों ये हो गया एक क्राइटेरिया। अब इसमें देख लेते हैं उदासीन कहाँ पे होता है। तो हमें पता है कि उदासीन होता है 7 में, जिसका पीएच मान क्या है बच्चों, 7। ये पीएच मान है। तो अब आइए देख लेते हैं बच्चों, जो 7 पीएच मान वाले होते हैं वो क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे उदासीन स्थिति। ये क्या बन जाएगी बच्चों, 7 पीएच मान वाले की उदासीन स्थिति हो जाएगी। अब यदि 7 से कम है, यदि 7 से इस साइड की ओर आएंगे, यदि 7 से कम की ओर जाएंगे तो कैसे गुण हो जाएंगे, अम्लीय गुण हो जाएंगे। सात से यदि कम की ओर जाएंगे तो कैसे गुण होंगे, अम्लीय गुण होंगे। और यदि 7 से अधिक की ओर जाएंगे तो कैसे गुण होंगे, क्षारीय गुण हो जाएंगे। इस तरीके से। तो अब आइए बच्चों देख लेते हैं, हमने बना लिया है पीएच मान का पैमाना, इस तरीके का पैमाना बना होता है। तो बच्चों क्या है पीएच मान, किसी भी पदार्थ में क्या है पीएच मान जो हम लोग ज्ञात करते हैं वो क्या होते हैं, पदार्थ जो अधिक अम्लीय नहीं होते हैं वो क्षारीय कहलाते हैं। पैमाने पर 0 अति अम्लीय से और 14 अति क्षारीय तक होते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है बच्चों। क्या होता है, शुद्ध जो जल होता है उसका पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। और यह उदासीन होता है, यानी शुद्ध जल का मान कहीं पर भी आ जाए, यहाँ पर लिखेंगे स्टार पॉइंट बनाएंगे कि शुद्ध जल का मान, शुद्ध जल का पीएच मान
7 होता है। और वो कंडीशन कैसी होती है बच्चों? वो कंडीशन होती है उदासीन। कैसी कंडीशन होती है बच्चों? उदासीन कंडीशन होती है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने सीख लिया कि पीएच मान क्या होता है। अब आइए देख लेते हैं पीएच मान का दैनिक जीवन में क्या इसके उपयोग होते हैं, दैनिक जीवन में हम लोग किस तरीके के इसके उपयोग करते हैं, तो वो समझ लेते हैं बच्चों। दैनिक जीवन में इसके उपयोग देख लेते हैं। मिट्टी का, जो खेत की मिट्टी होती है बच्चों, मिट्टी का पीएच मान, पीएच मान ना तो अम्लीय हो, ना तो अम्लीय हो, ना तो क्षारीय हो, ना तो क्षारीय हो, तो पेड़ पौधों के लिए, तो पेड़ पौधों के लिए मिट्टी उपजाऊ होती है। मिट्टी उपजाऊ होती है। कैसी मिट्टी होती है बच्चों? उपजाऊ होती है। यानी जिसका पीएच मान ना तो अम्लीय हो ना तो क्षारीय हो। कैसा हो? यानी 7 होना चाहिए। यदि पीएच मान 7 होगा तो वो उदासीन होगी। और जिस मिट्टी का पीएच मान 7 होता है वहाँ पर क्या होता है? वह ज़्यादा अत्यधिक रूप से वहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं बच्चों। इसी वजह से जब हम लोगों के खेतों में कभी वैज्ञानिक लोग रिसर्च करते हैं तो उस मिट्टी का पीएच मान ज्ञात करते हैं। तो जिस मिट्टी का पीएच मान 7 होगा यानी वो मिट्टी उदासीन होगी, वहाँ पर फसलें अत्यधिक रूप से उगाई जा सकती हैं। अब आइए बच्चों देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट बच्चों देखेंगे, समझेंगे। मनुष्य के रक्त का, मनुष्य के रक्त का पीएच मान, मनुष्य के रक्त का, आंसू का, आंसू का तथा लार का, तथा लार का पीएच मान, तथा लार का पीएच मान 7 से 7.8 तक होता है। 7 से 7.8 तक होता है। यदि पीएच मान 7 से कम है, यदि पीएच मान 7 से कम है, यदि पीएच मान 7 से कम है या 7.8 से अधिक है, या 7.8 से 8 से अधिक है, अधिक है, तो जीवित प्राणियों का, तो जीवित प्राणियों का, तो जीवित प्राणियों का जीवन, जीवित प्राणियों का जीवन मुश्किल होगा। जीवित प्राणियों का जीवन कैसा होगा बच्चों? मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि यदि हमारे आंसू जो हैं, मनुष्य का जो रक्त है, मनुष्य की जो लार है, इनका पीएच मान यदि 7 से और 7 से यदि कम हो गया या 7.8 से ज़्यादा हो गया तो वो ज़्यादा गाढ़े हो जाएंगे। मानव शरीर उनको ऑब्जर्व नहीं कर पाएगी। जैसे आंसू होते हैं आँख से निकलते हैं, यदि समझो कि 7 से कम हो गया तो और ज़्यादा मोटे हो जाएंगे, 7 से और ज़्यादा बढ़ गया तो पतले हो जाएंगे। तो इस वजह से बच्चों क्या हो जाएगा कि मनुष्य जो जीवित प्राणी हैं उनका जीवन कैसा हो जाएगा? दूभर हो जाएगा, जीवन उनका मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से इनका पीएच मान एक फिक्स होता है। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग पीएच मान यदि आ जाता है तो पीएच मान पर एक शॉर्ट टिप्पणी इस तरीके से देंगे। तो बच्चों अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब आइए बच्चों देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आइए बच्चों देख लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है और किस तरीके से इसको हम लोग बनाते हैं। लिखेंगे ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। तो आइए बच्चों समझ लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण देख लेते हैं किस तरीके का ये बनता है। तो सबसे पहले तो इसका देख लेते हैं सूत्र के किस तरीके का इसका सूत्र होता है बच्चों। तो ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग कैसे लिखते हैं? CaO
Cl2 बच्चों, ये जो है ये ब्लीचिंग पाउडर का अणु सूत्र है। ये क्या है? अणु सूत्र है। तो अब आइए देख लेते हैं इसको किस तरीके से बनाते हैं लैब में। तो क्या लिखेंगे बच्चों? शुष्क कैसा होता है? शुष्क बुझे हुए चूने पर, शुष्क बुझे हुए चूने पर, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर, क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ब्लीचिंग पाउडर बनता है। क्या होता है बच्चों? शुष्क बुझे हुए चूने पर जब हम लोग क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। तो आइए बच्चों देख लेते हैं। तो शुष्क बुझा हुआ चूना क्या होता है? तो उसको लिखते हैं बच्चों Ca और OH का होल ट्वाइस, और इसे ही क्या बोलते हैं बच्चों? इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों इसे हमने आप लोगों को क्या बताया था? कैल्शियम, और ये क्या OH का यदि होल ट्वाइस हो जाए तो उसका मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्साइड हो जाता है। और इसमें क्या मिलाते हैं बच्चों? क्लोरीन। क्लोरीन के लिए क्या होता है? Cl2, तो प्लस Cl2 हो जाएगा। अब क्रॉस दैट इससे क्या बनेगा? तो आइए इसमें पहले नाम लिख लेते हैं। ये क्या है? तो बच्चों ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखेंगे। कैल्शियम, ये सभी बच्चे साथ में नाम लिखते चलेंगे ताकि नाम याद हो जाए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये बच्चों क्या है? ये है क्लोरीन, क्लोरीन। अब यहाँ पर क्या कह रहा है बच्चों? यहाँ पर कह रहा है कि क्या बनता है, यानी ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो ब्लीचिंग पाउडर को क्या कहते हैं हम लोग? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। तो कैल्शियम से क्या हो जाएगा? Ca, ऑक्सी से O, और क्लोराइड से बच्चों क्या होगा? Cl2। तो ये बन जाएगा प्लस। अब यहाँ पर बचेगा क्या? तो बच्चों यहाँ पर बचेगा H2O। दो चीज़ें बचेंगी। तो आइए ये लिख देते हैं। क्या बना यहाँ पर? बना कैल्शियम, इसे बोलते हैं कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बच्चों। और इसे ही क्या बोलते हैं? इसे ही बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इसे ही क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं इसे। तो ब्लीचिंग पाउडर ये बच्चों क्या है? जल है। तो ये तो सब लोग जानते हैं कि जल बन गया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? बना लेते हैं। यानी क्या बन गया? ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण हो गया। अब आइए बच्चों इसमें लिख लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर में किस तरीके से। और एक रिएक्शन होता है बच्चों, उसे लिख देते हैं। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त प्लांट में क्या करते हैं? हेंसन क्लेटर प्लांट कहते हैं इसे। क्या करते हैं? जहां पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है उसे क्या कहते हैं? तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त प्लांट को, प्रयुक्त प्लांट को, जो प्लांट होता है उसे क्या बोलते हैं? हेसन, हेसन क्लेवर, हेसन क्लेवर प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों से? हेसन क्लेवर प्लांट कहते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग क्रिया कर लेते हैं। अब आइए ब्लीचिंग पाउडर पर भी क्रिया करा देते हैं। क्या कराएंगे? ब्लीचिंग पाउडर पर भी क्या करेंगे? क्रिया कराएंगे। यानी वायु में यदि इसे खुला छोड़ देते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर क्या है? क्लोरीन गैस की गंध देता है। अब उसमें क्लोरीन गैस होगी बच्चों, तो क्लोरीन गैस जैसी गंध तो देगा ही। वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके क्लोरीन गैस निकालती है। क्या करती है बच्चों? वायु में उपस्थित क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आइए देख लेते हैं क्या बना है यहाँ पर। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है? तो बच्चों फार्मूला होता है CaO Cl2, और प्लस यहाँ पर लगाएंगे बच्चों क्या लग जाएगा? प्लस लग जाएगा। और ये किससे क्रिया करता है? CO2 से क्रिया करता है, CO2 से। तो बच्चों क्या कह रहा है कि यहाँ पर क्या बना देता है? ये क्लोरीन गैस निकालता है बाहर। तो यहाँ से प्लस का चिन्ह लगाएंगे, क्लोरीन गैस ये बाहर निकाल देगा, यानी CO2 ये बाहर कर देगा। इस तरीके से क्लोरीन गैस है तो ऊपर की ओर उड़ा देंगे, गैस है तो इसे ऊपर की ओर कर देंगे, तो Cl2 बन गया। अब बच्चों यहाँ पर जब Cl2 बाहर हो जाएगा ये वाला, तो बचेगा क्या? तो यहाँ पर बचेगा बच्चों क्या? CaO। क्या बचेगा? Ca। और ये क्या बच्चा बच्चों? यहाँ पर दो है, दो O है, यहाँ पर एक C है, और ये मिलकर तीन हो जाएगा, यानी Ca और CO3 ये बच जाएगा बच्चों यहाँ पर। तो ये रख देते हैं। ये क्या है? इसका नाम लिख देते हैं। ये है ब्लीचिंग पाउडर। क्या बना था बच्चों? ये ब्लीचिंग पाउडर बना था ये।
तो लिख देंगे कि ये है ब्लीचिंग पाउडर। ये क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी बच्चों, ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसे बच्चों क्या बोलते हैं? ये है कैल्शियम कार्बोनेट। आप लोगों को याद आ रहा होगा, पीछे हमने आपको बताया है, सभी के नाम लिख लिख आपको लोगों को बताए थे। ये क्या है? ये है कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये है क्लोरीन गैस। ये क्या है? क्लोरीन गैस। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करते हैं। अब आइए इसके उपयोग देख लेते हैं कि इसके उपयोग क्या होते हैं। बहुत ही शॉर्टकट तरीके में आप लोगों को बताएंगे, जितना आप लोगों को एग्जाम में लिखना है केवल। तो डाल देते हैं हेडिंग उपयोग। तो उपयोग देख लेते हैं बच्चों। इसका उपयोग किस में करते हैं? इसका उपयोग कागज उद्योग में करते हैं। किसमें? नंबर 1, इसका उपयोग, इसका उपयोग कागज उद्योग में, कागज उद्योग में। इसका उपयोग किसमें होता है बच्चों? कागज उद्योग में इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग पीने के पानी को, इसका उपयोग पीने के पानी को जीवाणु रहित बनाने में, जीवाणु रहित बनाने में। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं बच्चों। इसका उपयोग कपड़ा उद्योग में, इसका उपयोग कपड़ा उद्योग में। तो इसका उपयोग किसमें करते हैं बच्चों? इसका उपयोग कपड़ा उद्योग में किया जाता है। तो बच्चों, इस तरीके से हम लोगों ने सीखा कि ब्लीचिंग पाउडर किस तरीके से बनाते हैं। बस केवल इतनी चीजें आप लोगों को याद करनी है। अब आइए बच्चों देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ेंगे। तो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे बेकिंग सोडा। क्या करेंगे बच्चों? बेकिंग सोडा कवर करेंगे। तो अब आइए हेडिंग डाल देते हैं, बेकिंग सोडा क्या होता है, लिखेंगे। बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा है बच्चों। आइए देख लेते हैं बेकिंग सोडा किस तरीके से बनाते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले तो उसका फार्मूला लिखेंगे, इसका सूत्र लिखेंगे। बेकिंग सोडा को कहते क्या है बच्चों? बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं हम लोग? NaHCO3 बच्चों, ये इसका फार्मूला होता है, इसका बेकिंग सोडा का। अब इसका नाम क्या होता है? आइए इसका नाम भी लिख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या सोडियम बाइकार्बोनेट कह देते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह देते हैं। सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट इसका नाम होता है। अब बच्चों देख लेते हैं ये किस तरीके से बनाया जाता है प्रयोगशाला में, से किस तरीके से हम लोग मेंशन करते हैं, बनाते हैं। तो आइए समझ लेते हैं बच्चों। प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट के, सोडियम कार्बोनेट के, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन से, जलीय विलयन से, जलीय विलयन से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जलीय विलयन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके, गैस
प्रवाहित करके कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करते हैं, जलीय विलयन में गैस प्रवाहित करके बेकिंग सोडा प्राप्त किया जाता है। बेकिंग सोडा प्राप्त किया जाता है। बेकिंग सोडा प्राप्त किया जाता है। अब आइए बच्चों देख लेते हैं इसका रिएक्शन कि किस तरीके से हम लोग बेकिंग सोडा प्राप्त करते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं, यानी सोडियम कार्बोनेट लेते हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चों सोडियम के लिए Na2CO3। ये बच्चों क्या होता है, ये होता है सोडियम कार्बोनेट, लिखेंगे यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। अब इसे किसके साथ में मिलाते हैं, किससे, इसकी अब क्या है, जलीय विलयन है, यानी जल भी इसके साथ में मिला है H2O। ये क्या है बच्चों, जल है। और प्लस किसकी क्रिया कराते हैं, CO2, यानी प्रकृति में उपस्थित क्या होती, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लिखते हैं, CO2। ये क्या है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों। अब यहाँ से बनेगा क्या, किस तरीके से ये बेकिंग सोडा का निर्माण करेगी, किस तरीके से ये बेकिंग सोडा को बनाएगी। तो आइए बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं क्या बना। तो बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, NaHCO3, ये बच्चों होता है। अब देख लेना है हमको कि ये हमारी अभिक्रिया संतुलन की अवस्था में है या नहीं है। तो बच्चों देख लेते हैं, सोडियम की मात्रा 2 है, यहाँ पर सोडियम की मात्रा 1 है। सोडियम ही नहीं बराबर है तो बच्चों क्या करेंगे, आगे 2 लगा देंगे। तो जैसे 2 लगा देंगे तो सोडियम की मात्रा 2 हो जाएगी, सोडियम की मात्रा 2 है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कार्बन कितने हैं। तो बच्चों एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, यानी इधर भी कार्बन 2 है और 2 से जब गुणा होगा तो इधर भी कार्बन 2 हो जाएंगे। अब बच्चों हाइड्रोजन देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 का गुणा होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे। ऑक्सीजन देख लेते हैं बच्चों, ऑक्सीजन कितने हैं। तो बच्चों 3 ऑक्सीजन ये है, एक ये हो गया 4, और 4 और 2 6। बच्चों यहाँ पर 3 दिया गया, यानी 3 दूनी 6, यानी ऑक्सीजन भी कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो प्राप्त होता है वो क्या होता है, वो होता है बच्चों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा, इसी को बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चों इसे, सोडियम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ये। तो बच्चों इस तरीके से बन जाता है क्या, बेकिंग सोडा, जो हम लोग लैब में प्राप्त करते हैं। अब आइए बच्चों देख लेते हैं इसका दूसरा रिएक्शन। अब आइए बच्चों इसी का दूसरा देख लेते हैं, किस तरीके से इसका दूसरा निर्माण होता है, किस तरीके से ये बनता है बच्चों। तो क्या होता है ये, यानी ठंडे सांद्र सोडियम क्लोराइड के विलयन में क्या होता है बच्चे, ठंडे सांद्र सोडियम क्लोराइड के विलयन में। तो लिख लेते हैं, ठंडे सांद्र सोडियम क्लोराइड के विलयन में, सोडियम क्लोराइड के विलयन में, ठंडे सांद्र सोडियम क्लोराइड के विलयन में अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया से, किससे बच्चों, अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया से, लिखेंगे अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया से, कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया से, कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया से प्रचुर मात्रा में, बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। प्रचुर मात्रा में क्या प्राप्त होता है बच्चों, बेकिंग सोडा जो है वो प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। अब आइए इनकी क्रिया करा देते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है ठंडे सांद्र सोडियम क्लोराइड के विलयन में। तो देख लेते हैं सोडियम क्लोराइड का क्या विलयन होता है बच्चों। सोडियम क्लोराइड के लिए क्या लिखते हैं, NaCl लिख लेंगे नीचे। ये क्या है बच्चों, ये है सोडियम क्लोराइड, लिखेंगे सोडियम क्लोराइड का विलयन है ये, सोडियम क्लोराइड।
अब इसकी क्रिया किससे कराते हैं बच्चों, साथ में क्या जोड़ देते हैं, तो साथ में इसके जोड़ देते हैं क्या, अमोनिया कह रहा है। तो अमोनिया क्या होता है, NH3, ये क्या बन जाता है बच्चों, ये बन जाती है अमोनिया गैस, तो लिख देंगे अमोनिया, तो ये अमोनिया हो गया। प्लस में क्या जुड़ जाता है बच्चों, जल हो जाता है, तो प्लस जल के लिए H2O, प्लस जल के साथ में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है यानी CO2, तो क्या लिखेंगे ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों बनता क्या है यहाँ पर, तो अब आइए देख लेते हैं क्या बनाता है ये। तो बच्चों यहाँ पर तो बनेगा बेकिंग सोडा ही बनेगा, तो बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, लिख लेते हैं NaHCO3 और प्लस बच्चों ये तो यहाँ पर बन जाएगा, यानी यहाँ से Na मिल गया, यहाँ से बच्चों H मिल गया, एक H ले लेते हैं और यहाँ से C, और ये O2 है और एक ये मिलकर CO3 हो जाता है। अब यहाँ पर बचता क्या है बच्चों, तो अब यहाँ पर केवल बच क्या रहा है ये हमें देखना है, तो NH4 बच रहा, क्या बच रहा बच्चों, NH4, यानी यहाँ पर 2 है और 3 और 2 5 थे, तो 5 में से एक यहाँ चला गया, बचे 4, तो NH4 बचा, तो लिख लेंगे NH4 ये बचा। और बच्चों क्या है, अभी Cl2 नहीं आया, तो NH4Cl यहाँ पर बच गया, तो क्या लिखेंगे NH4Cl, यहाँ नीचे लिख देते हैं बच्चों, क्या बचेगा NH4Cl, ये इस तरीके से बचेगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर देख लेते हैं फिर से, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, NaHCO3, तो बच्चों यहाँ से हमने Na यानी सोडियम ले लिया, यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लिया बच्चों, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ पर बच्चों एक कार्बन है, कार्बन ले लिया, और ऑक्सीजन 2 ये है, एक ये मिलकर 3 ऑक्सीजन हो गए, तो ये बन गया। अब बच्चों बचा क्या है, तो यहाँ पर बचा है केवल N, तो N लिख लिया, नाइट्रोजन बचा। अब बच्चों यहाँ पर 3 और 2 5 H थे, एक यहाँ पर आ गया, बचे 4 H, तो 4 लिख दिया, तो NH4 बचा। यहाँ पर Cl बचा था, तो Cl लिख दिया, तो NH4Cl बच गया। अब बच्चों ये बना क्या है, तो ये वाला जो बना है इसमें लिख लेते हैं ऊपर की ओर। तो बच्चों ये तो आप लोग सब लोग जानते हो, ये बेकिंग सोडा है, ये क्या है, बेकिंग सोडा है, यहाँ पर लिख लेते हैं बेकिंग सोडा है। और बच्चों ये क्या है, ये है अमोनियम क्लोराइड है, ये क्या है, ये अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है। तो बच्चों ये जो बना है ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से क्या होता है, हम लोग लैब में बेकिंग सोडा का निर्माण करते हैं। अब आइए बच्चों इसके गुण देख लेते हैं कि इसके क्या क्या गुण होते हैं। तो बच्चों हेडिंग डालेंगे गुण, तो *1 डालेंगे गुण में, यानी पहला इसका गुण देख लेते हैं कि इसका पहला गुण क्या है। तो बच्चों पहला इसका गुण क्या है, यह जल में आंशिक रूप से घुलनशील होता है। क्या होता है, यह जल में आंशिक रूप से घुलनशील होता है। यह जल में आंशिक रूप से घुलनशील होता है। दूसरा इसका पॉइंट क्या होता है, यदि बेकिंग सोडा को गर्म किया जाए, यदि बेकिंग सोडा को गर्म किया जाए, यदि बेकिंग सोडा को क्या किया जाए बच्चों, गर्म किया जाए, तो इसके विलयन में क्या होता है, उबाल आ जाता है। इसके विलयन में उबाल आ जाता है। क्या होता है बच्चों, इसके विलयन में उबाल आ जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने सीख लिया कि कैसे हम लोग बेकिंग सोडा का निर्माण करते हैं, किस तरीके से बेकिंग सोडा जो है वो बनता है। अब आइए बच्चों देख लेते हैं कि धावन सोडा क्या होता है और धावन सोडा का किस तरीके से निर्माण होता है बच्चों। तो अब आइए हेडिंग हम लोग डालेंगे धावन सोडा। तो आइए यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं बच्चों, धावन सोडा। धावन सोडा, तो बच्चों धावन सोडा देख लेते हैं कि धावन सोडा क्या होता है, इसका नाम लिख लेते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों धावन सोडा का। तो इसका फार्मूला लिखेंगे
Na2CO3 इंटू 10H2O। इतना बड़ा दोस्तों इसका फार्मूला होता है। इसका रासायनिक नाम देख लेते हैं क्या होता है, इसको बोलते क्या है। तो बच्चों इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट बोलते हैं बच्चों इसको। क्या बोलते हैं? सोडियम डेकाहाइड्रेट। ये होता है बच्चों सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो अब आइए बच्चों देख लेते हैं इसकी बनाने की विधि क्या होती है, ये किस तरीके से भाई बनाया जाता है। तो हम लोग देखेंगे किस तरीके से ये बनेगा। तो क्या लिखेंगे? धावन सोडा को प्रयोगशाला में ठंडे सांद्र सोडियम क्लोराइड के विलयन में ठंडे सांद्र सोडियम क्लोराइड के विलयन में क्लोराइड के विलयन में अमोनिया से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। क्रिया करके सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। तो अब आइए बच्चों देख लेते हैं किस तरीके से ये भाई बनेगा, इसका क्या निर्माण होता है, कैसे ये बनकर तैयार होता है। तो इसका रिएक्शन क्या होगा बच्चों? तो सबसे पहले क्या मिलाते हैं? सोडियम क्लोराइड मिलाते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे NaCl। ये बच्चों क्या है? ये है सोडियम क्लोराइड है, लिखेंगे। साथ में लिखते चलिएगा सभी बच्चे सोडियम क्लोराइड, ताकि ये चीज़ें आप लोगों को याद हो जाएं। ये सोडियम क्लोराइड है बच्चों। अब इसकी क्रिया किससे कराएंगे? अमोनिया से। तो क्या लिखेंगे? NH3। ये अमोनिया है। क्या लिखेंगे? NH3। फिर क्या जोड़ेंगे इसके साथ में? जल मिलाएंगे। तो ये क्या है? वाटर है, जल है। प्लस फिर क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे। प्रकृति है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसकी क्रिया करा देते हैं बच्चों इस तरीके से। तो ये बनाता क्या है? तो हम लोग जानते हैं ये क्या कह रहा है बनाने के लिए। कह रहा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है ये। तो अब आइए देख लेते हैं बच्चों क्या बनाएगा ये। तो ये बनाएगा बच्चों क्या? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाएगा। तो लिख देते हैं क्या बनेगा यहाँ पर? NaHCO3 प्लस NH4Cl, यानी अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है। अब बच्चों इसे गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? आइए देख लेते हैं। इसे गर्म करने पर, तो जब इसे गर्म करेंगे तो क्या लिखेंगे? ये वाला पार्ट लिखेंगे। आइए यहाँ पर रख लेते हैं। इसे गर्म करते हैं तो क्या होता है? NaHCO3। अब इसे बच्चों क्या करेंगे? गर्म करेंगे। वियोजन अब क्रिया होगी, ये कई भागों में
टूट जाएगा। तो यहाँ पर जिस तरीके से कर देते हैं, और ये दोस्तों आप लोगों को बताया गया था वियोजन अपक्रिया के द्वारा 3 प्रकार से होती थी। पहले कैसे, ऊष्मा के द्वारा, दूसरा सूर्य के प्रकाश में, और तीसरा इलेक्ट्रिक शॉर्ट के द्वारा। तो दोस्तों ये एक अकेला है, ये अब अपने आप को कई भागों में तोड़ेगा। तो बच्चों ये कई भागों में अपने आप को कैसे तोड़ेगा, यानी यहाँ पर क्या बना देगा, यहाँ पर बना देगा ये Na2 बनाएगा, उसके बाद में CO3 बनाएगा, प्लस CO2 बनाएगा, प्लस H2O बनाएगा, इस तरीके से। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं Na2 की 2 मात्रा है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 2 का गुणा लगा देंगे, पूरी अभिक्रिया एकदम से संतुलित हो जाएगी। आप लोग मिलाकर देख सकते हैं कि इसमें जितने भी इसके जितने भी परमाणु हैं, वहीं पर इस साइड के भी परमाणु हैं, यानी इस साइड वाले अभिकारक और उत्पाद दोनों के परमाणुओं की संख्या जो है वो समान है। हमारी अभिक्रिया कैसी है, संतुलित है। तो अब आइए बच्चों देख लेते हैं इसका फाइनल निर्माण किस तरीके से होता है बच्चों। तो क्या लिखेंगे, निर्जल सोडियम कार्बोनेट को क्या लिखेंगे, निर्जल। ये कैसा है बच्चों, ये है निर्जल। कैसा बना, निर्जल, यानी इसमें जल तो है नहीं, जल बाहर हो गया, तो इसे निर्जल बोलेंगे। सोडियम कार्बोनेट है ये, तो इसे लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, निर्जल सोडियम कार्बोनेट को निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर जल में घोलकर पुनः क्रिस्टलीकरण करके धावन सोडा के क्रिस्टलीकरण करके धावन सोडा के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं धावन सोडा के क्रिस्टल बच्चों क्या होता है, प्राप्त होते हैं। इसमें क्रिस्टलीय जल के क्रिस्टलीय जल के 10 अणु जुड़े होते हैं 10 अणु जुड़े होते हैं 10 अणु जुड़े होते हैं 10 अणु जुड़े होते हैं। तो अब आइए बच्चों देख लेते हैं इसका रिएक्शन क्या होगा। तो अब आइए देख लेते हैं बच्चों किस तरीके से इसका उपयोग करेंगे, कैसे ये टूटेगा, अपने आप को तोड़ेगा। तो आइए लिख लेते हैं यहाँ पर Na2CO3 प्लस 10H2O। क्या कह रहा था कि जल के 10 अणु जुड़े होते हैं, तो जल के 10 अणु जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर बनता क्या है बच्चों, तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं ये क्या है, ये है बच्चों निर्जल सोडियम कार्बोनेट, इसे सोडा राख भी बोलते हैं। ये क्या है, निर्जल, लिख लेंगे यहाँ पर निर्जल सोडियम कार्बोनेट, या इसे और क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सोडा राख भी कहते हैं। बच्चों ये तो आप लोग जानते हो, ये क्या है, जल है। बस ये है कि जल के 10 अणु हैं इसके साथ में। अब यहाँ पर बनाएगा क्या बच्चों, यहाँ पर, तो यहाँ पर ये बना देगा Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या हो जाएगा बच्चों, ये 10H2, और ये बनेगा क्या, ये बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट, या धावन
सोडा। अब बच्चों आप लोगों को एक चैलेंजिंग क्वेश्चन दे रहे हैं, ये क्या है? Na2CO3 यानी निर्जल सोडियम कार्बोनेट है, ये जल है बच्चों। ये दो अभिकारक हैं और दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं। दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं, तो आप लोगों को इस अभिक्रिया का नाम बताना है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। जो इस साइड भाग लेते हैं बच्चों वो क्या होते हैं? अभिकारक कहलाते हैं, और जो यहाँ पर बनते हैं वो क्या होते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। तो जब दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो वह अभिक्रिया कौन सी होती है? तो बच्चों यहाँ पर तुम्हें किसका नाम लिखना है? अभिक्रिया का नाम लिखना है, अभिक्रिया का नाम। और जो भी बच्चा इस अभिक्रिया का नाम बताएगा वो बच्चा अपना एक अच्छा सा इनाम पाएगा। जिस बच्चे ने बता दिया कि कौन सी अभिक्रिया है, आप लोगों को हमने बताया था, अभिक्रियाओं के प्रकार भी समझाए थे कि अभिक्रियाओं के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो बच्चों आप लोगों को इस अभिक्रिया का नाम बताना है कि कौन सी अभिक्रिया हो रही है, और उस बच्चे के लिए एक अच्छी सी इमोजी टाइप। जिस बच्चे का आंसर सही निकलेगा हम देखेंगे, वेट करेंगे कि किस बच्चे ने इसका आंसर सही दिया है, कि इसमें होने वाली अभिक्रिया कौन है। दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं, तो इसमें अभिक्रिया का नाम आप लोगों को लिखना है कि इसमें कौन सी अभिक्रिया है। अब आइए बच्चों देख लेते हैं धावन सोडा के क्या उपयोग होते हैं। बच्चों यहाँ पर लिखेंगे धावन सोडा के उपयोग, यूजेस, यानी धावन सोडा के क्या यूज होते हैं। आइए देख लेते हैं बच्चों इन्हों को हम किस चीज में यूज करते हैं। यह कपड़े धोने के लिए किसमें प्रयोग किया जाता है बच्चों? यह कपड़े धोने के लिए यह कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री में प्रयोग किया जाता है। लॉन्ड्री में प्रयोग किया जाता है। किसमें प्रयोग किया जाता है बच्चों? लॉन्ड्री में प्रयोग किया जाता है। दूसरा इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या है। दूसरा बच्चों इसका एग्जाम्पल है, यह जल की स्थायी कठोरता को, यह जल की स्थायी कठोरता को यह जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में दूर करने में दूर करने में प्रयुक्त होता है। दूर करने में प्रयुक्त होता है। तो बच्चों इस तरीके से इसके दो हमने उपयोग देख लिए कि इसके क्या उपयोग होते हैं। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब आइए बच्चों देख लेते हैं इस चैप्टर का जो लास्ट डेफिनेशन है, जो लास्ट परिभाषा बच्ची बच्चों वो क्या है? कास्टिक सोडा इसे बोलते हैं। क्या लिखेंगे? कास्टिक सोडा, या इसी को बच्चों बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसी को बच्चों बोला जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आइए देख लेते हैं ये किस तरीके से हम लोग प्राप्त करते हैं, कैसे ये हमें मिलता है प्रयोगशाला में, क्या हमें करना पड़ता है कि प्रयोगशाला में ये हमें प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों क्या लिखेंगे? जब सोडियम क्लोराइड का सांद्र जलीय विलयन होता है बच्चों, क्या होता है? जब सोडियम क्लोराइड का कोई सांद्र जलीय विलयन होता है तो क्या लिखेंगे? सोडियम क्लोराइड के सोडियम क्लोराइड के सोडियम क्लोराइड के सांद्र जलीय विलयन, सांद्र जलीय विलयन, जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन के द्वारा, कौन सी क्रिया हो रही बच्चों? यहां पर वैद्युत अपघटन, वियोजन क्रिया हो रही है। वैद्युत अपघटन के द्वारा, वैद्युत अपघटन के द्वारा, वैद्युत अपघटन के द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है।
तो बच्चों यहाँ से क्या हो गया, हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है। अब आइए देख लेते हैं बच्चों किस तरीके से हम लोग प्रयोग करते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो क्या लेते हैं, सबसे पहले सोडियम क्लोराइड लेते हैं यानी NaCl प्लस, किससे क्रिया कराते हैं, जलीय विलयन है तो H2O से क्रिया कराएंगे। अब कह क्या रहा बच्चों, इसमें कह रहा है कि विद्युत अपघटन के द्वारा, किसके द्वारा, विद्युत अपघटन के द्वारा। तो यहाँ पर हम क्या देते हैं, यहाँ पर देते हैं विद्युत धारा। क्या देते हैं बच्चों, यहाँ पर लिख देते हैं, जहाँ पर विद्युत अपघटन कहेगा वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, विद्युत इलेक्ट्रिक शॉर्ट देंगे, विद्युत धारा। क्या हो जाएगा, विद्युत धारा। इसी को बोलते हैं विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन, इस तरीके से। तो जहां पर कहेगा विद्युत अपघटन वहां पर इस तरीके से जो ये क्रॉस करेंगे, क्रॉस दैट करेंगे, यहाँ पर हम लोग ऊपर नीचे ऐसे लिख देते हैं। तो बच्चों अब यहाँ पर बनता क्या है, तो ये बना देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, यानी क्या बनाएगा, NaOH बनाएगा। और फिर उसके बाद में क्या बनेगा, प्लस में Cl2 गैस बन जाएगी, Cl2, और प्लस में क्या हो जाएगा, H2 गैस बन जाएगी। तो ये दोनों क्या है बच्चों, ये गैसें हैं। तो जहाँ पर गैसें होती हैं ना, हम लोग ऊपर की ओर दर्शा देते हैं, ऐसे इनको ऊपर की ओर निकाल देते हैं, ये गैसें दोनों बन जाती हैं। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इनका देखेंगे कि हमारी अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग संतुलित करेंगे। तो आइए देख लेते हैं अभिक्रिया को संतुलित करने पर क्या प्राप्त होता है। देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर Na एक है, Na एक है, बराबर है। यहाँ पर बच्चों क्या है, O एक है, O एक है, बिल्कुल सही है। H2 है, H2 है, बराबर है। अब बच्चों यहाँ पर Cl2 है, क्या है, Cl2 है, यानी क्लोरीन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 1 है। बस यही एक गड़बड़ हो गया बच्चों। तो क्या करेंगे, क्लोरीन इधर 2 है तो इधर क्लोरीन 2 बनाने के चक्कर में जैसे हमने क्लोरीन को 2 किया तो बच्चों क्या है, सोडियम भी 2 हो गया। अब जब सोडियम भी 2 हो जाएगा तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 करेंगे। तो बच्चों हमने यहाँ पर 2 कर दिया, तो अब यहाँ पर किसका काम बिगड़ गया, हाइड्रोजन का काम बिगड़ गया। तो बच्चों जब हाइड्रोजन का काम बिगड़ जाएगा, अब हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो गए, 2 ये हो गए, 2 2 4 हो गए बच्चों। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर भी हमें 2 करने पड़े। तो बच्चों अब यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो एकदम से बराबर हो गई, हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2 हो गई। तो इस तरीके से बच्चों क्या होगा, ये अभिक्रिया जो हमने प्राप्त की, ये अभिक्रिया कैसी है, यह एक संतुलित अभिक्रिया है। तो अब इसमें लिख देंगे, ये हमने कौन कौन से प्रयोग में लिए थे बच्चों, ये क्या था, ये था सोडियम क्लोराइड, लिखेंगे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड है ये, आप लोगों को बताया जा चुका है। जो भी एक रिएक्शन कराए जाते हैं सबके नाम लिख दिए जाते हैं बच्चों, आप लोग साथ में लिखते चलिएगा ताकि आप लोगों को ये चीज़ें याद हो जाएं। सोडियम क्लोराइड है, ये जल है, ये क्या है बच्चों, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी को बोलते हैं कास्टिक सोडा। क्या है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पर लिखेंगे, छोटा छोटा लिखेंगे, आप लोग सुनकर लिखते रहिए, यदि आप लोग समझ ना पाए, छोटा छोटा लिखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों। ये क्या है, क्लोरीन गैस है। ये बच्चों क्या है, ये हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से क्या करते हैं, कास्टिक सोडा को हम लोग लैब में प्राप्त कर लेते हैं। अब बच्चों क्या है, सोडियम क्लोराइड विलयन जो है विद्युत अपघटन की क्रिया से क्या करता है, क्लोरो एल्कली प्रक्रिया भी कहते हैं। इसके बनने की किस प्रक्रिया का नाम है बच्चों, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। तो आइए लिख लेते हैं, इस प्रक्रिया को यानी जो ये चीज़ें बनती हैं, जो ये चीज़ें निर्माण हुई हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों, इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्लोर एल्कली ये अंडरलाइन कर दिया बच्चों, इस प्रक्रिया को क्लोर एल्कली कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्लोर एल्कली कहते हैं। तो बच्चों आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। अब आइए देख लेते हैं इसके उपयोग, देख लेते हैं कि इसका उपयोग क्या किया जाता है। इसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा दैनिक जीवन में यूजफुल है, आप लोग प्रतिदिन इन सब चीज़ों का उपयोग भी करते हैं। तो अब आइए देख लेते हैं बच्चों, इसके उपयोग के बारे में पढ़ लेते हैं, कास्टिक सोडा का क्या उपयोग होता है बच्चों। तो आइए बच्चों देख लेते हैं कास्टिक सोडा के उपयोग, हेडिंग कर लेते हैं, उपयोग, यूजेस। तो आइए देख लेते हैं क्या इनके यूज़ होते हैं, क्या इनको प्रयोग होते हैं, किस तरीके से इनका प्रयोग होता है, किस में इसका प्रयोग करते हैं, ये भी समझ लेते हैं। इसका उपयोग डाई बनाने में किया जाता है, इसका उपयोग डाई बनाने में किया जाता है। किसमें होता है बच्चों, इसका उपयोग डाई बनाने में होता है।
इसका उपयोग साबुन तथा अपमार्जक बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग साबुन तथा अपमार्जक बनाने में किया जाता है। तीसरा इसका उपयोग देख लेते हैं। इस प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है। यह प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है। अभिकर्मक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो बच्चों ये इसके जो हैं ये हैं 3 इसके उपयोग। इनका इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, उपयोग करते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और इस चैप्टर में बच्चों यही लास्ट डेफिनेशन थी, लास्ट टॉपिक था। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग जो भी अभी तक नोट बनाए हो, जितनी भी आप लोगों ने फेयर बनाई है, उनको आप लोग मेमोराइज करते रहिए, दोहराते रहिए। एग्जाम आप लोगों के नज़दीक हैं और जो आप लोगों की चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं बहुत ही शॉर्टकट में पढ़ाई जा रही हैं। आप लोग बुक में देखना इन सभी चीज़ों के बहुत बड़ी बड़ी परिभाषाएं हैं, बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट हैं। तो आपको बिल्कुल एकदम छोटे से छोटा एक्सपेरिमेंट करके हम आप लोगों को समझा रहे हैं ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए बच्चों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को अवश्य लाइक करें। मिलते हैं बच्चों, जय हिंद।